वैज्ञानिकों को एक बर्फ में जमी हुई महिला मिली जो लगभग 10,000 साल पुरानी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर जरा भी सड़ा गला नहीं था, बल्कि उसकी त्वचा बेहद मुलायम और चिकनी लग रही थी। जब वैज्ञानिक ने टॉर्च से उसका चेहरा नजदीक से देखने की कोशिश की तो अचानक देखा कि उसकी पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया दे रही थी। वैज्ञानिक एकदम चौंक गया, क्योंकि यह प्रतिक्रिया केवल एक जिंदा इंसान की हो सकती थी। वह तुरंत फिर से टॉर्च उसकी आंखों पर डाली और जैसा कि अंदाजा था, पुतलियां फिर से सिकुड़ गई। अब बात गंभीर हो चुकी थी। वैज्ञानिक ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और उन्होंने ब्रेनवेव मशीन लगा दी। जैसे ही महिला को मशीन से जोड़ा गया, नतीजे सबको चौंका देने वाले थे। यह 10,000 साल पुरानी महिला अभी भी जिंदा थी। अब सभी ने तेजी से काम शुरू कर दिया और कंप्यूटर मॉडल लगाकर बर्फ को जल्दी पिघलाने की कोशिश की। जैसे जैसे कमरे का तापमान बढ़ाया गया, पुरानी झरने की बर्फ एक एक बूंद करके पिघलने लगी। मगर वैज्ञानिकों को लगा कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसलिए उन्होंने चारों ओर ग्रिलर्स लगा दी और तापमान सीधे 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। कुछ घंटों बाद बर्फ में कैद महिला की सील टूट गई और उसका सजीव शरीर बाहर आने लगा। उसे ऑपरेशन टेबल पर शिफ्ट किया गया, उसके फर वाले कपड़े काटे गए और पूरी जांच शुरू हुई। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई भी फ्रॉस्ट बाइट या चोट का निशान नहीं था। जैसे जैसे उसे आराम दिया गया, उसकी बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और पल्स धीरे धीरे सामान्य होने लगे। कुछ ही देर में महिला ने अपनी आंखें झपका ली। सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि 10,000 साल पुरानी ये महिला चमत्कारिक रूप से होश में आ चुकी थी। डॉक्टर अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि महिला अचानक तड़पने और छटपटाने लगी। डॉक्टर ने तुरंत सिडेटिव इंजेक्शन दिया, जिससे महिला शांत हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका ब्लड सैंपल टेस्ट किया, परंतु जब रिपोर्ट आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। महिला के खून में एक अजीब किस्म का म्यूटेशन चल रहा था और डॉक्टरों को शक हुआ कि ये कोई वायरस हो सकता है। ब्लड रिपोर्ट के आधार पर यह अनुमान भी लगाया गया कि यह महिला शायद 4 करोड़ साल पुरानी हो सकती है और संभव है कि वह आइस एज की इंटरस्टेलर अंतरिक्ष से आई हुई ह्यूमन रेस से हो। इसी बीच लैब में एक और साथी अचानक बेहोश होकर गिर गया। उसका बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच चुका था। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो उसके खून में भी उसी तरह का म्यूटेशन पाया गया जैसा कि महिला के खून में था। अब सबको समझ आ गया कि शायद वह संक्रमण फैल चुका है। लेकिन सवाल था कि महिला को तो कुछ नहीं हुआ, तो कैसे? इस सवाल का जवाब लेने सभी महिला के पास पहुंचे, मगर महिला उनकी भाषा समझ ही नहीं पा रही थी। परंतु कुछ देर में उसने तेजी से भाषा सीखना शुरू कर दिया और जल्द ही बुनियादी बातचीत करने लगी। इसी दौरान डॉक्टर ने जब उसका आस्तीन ऊपर किया तो देखा कि जहां पहले एक घाव था, वह कुछ ही घंटों में पूरी तरह से भर चुका था। डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान थे कि तभी बेस कैंप के बाहर जोरदार बर्फीला तूफान आ गया। तभी एक टीम मेंबर जो बाहर से वापस आया था, जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे उसने कोई भयानक जीव देखा हो। पास में खड़ी महिला, जिसका नाम अब शाओमेई बताया गया, ने जैसे ही उसे देखा, उसने कुछ अनहोनी महसूस की। टीम मेंबर की धड़कन कमजोर होने लगी। छुई हुआ नाम की वैज्ञानिक ने तुरंत डिफाइब्रिलेटर उठाया, लेकिन तभी शाओमेई आगे आई। टीम ने छुई हुआ को रोक दिया और कहा कि शाओमेई को मौका दिया जाए। शाओमेई ने अपना हाथ टीम मेंबर की छाती पर रखा और अचानक उसका चेहरा बदरंग होने लगा। कुछ सेकंड में ही टीम मेंबर को फिर से सांस आने लगी और उसके पैरों के घाव भी ठीक हो गए। ये देखकर छुई हुआ की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जैसे जैसे बाकी लोग भी बीमार पड़ने लगे, दाशान नाम के वैज्ञानिक ने शाओमेई से सबको ठीक करने की विनती की। दया से भरी शाओमेई ने एक एक कर सबको ठीक कर दिया।